राजद सदस्य सुनील कुमार सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। राजद सदस्य कारी सोहेब को अगले सत्र के लिए शुरुआती 2 दिन के लिए निलंबित किया गया है। विधान परिषद के सभापति ने इसकी घोषणा की है। सदस्यता समाप्त करने के बाद सुनील सिंह ने सदन में कहा कि जिसको फांसी दी जा रही है उसकी बात तो सुन ली जाए। उन्होंने डॉक्टर रामवचन राय पर आरोप लगाया कि उपसभापति बनने के लिए ये सब किया गया। राजद एमएलसी सुनील सिंह पर बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मिमिक्री कर मजाक उड़ाना भारी पड़ गया। मामला बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के समय नीतीश कुमार के साथ सदन में दुर्व्यवहार से जुड़ा था। इस मामले की जांच के लिए समिति बनाई गई थी। भीष्म समिति की मांग पर जांच समिति गठित की गई थी। मामले से जुड़े वीडियो की जांच में आरोप सही पाए गए। गुरुवार को विधान परिषद उपसभापति रामवचन राय ने सुनील सिंह की सदस्यता रद्द करने का प्रतिवेदन रखा था। आचार समिति सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा की थी। इसके बाद से ही लग रहा था कि इनकी सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है। विधान परिषद में आरजेडी के 2 सदस्य हो गए कम। शुक्रवार को सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी गई और विधान परिषद में 1 साल के अंदर राजद की तरफ से सदस्यता गंवाने वाले ये दूसरे सदस्य हैं। इससे पूर्व राजद की अनुशंसा पर रामबली सिंह की भी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। क्या कहेंगे सर, क्या हुआ है? लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। सभी लोग जानते हैं कार्रवाई होना चाहिए था नीतीश कुमार जी पर, जो सदन के नेता हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने मुझे धमकी दिया कि तुमको बर्बाद कर देंगे। कार्रवाई किसके ऊपर हुआ? हमारे ऊपर। और इस कार्य के लिए 2 व्यक्ति को सुपारी सौंपा गया। एक को प्रलोभन दिया गया कि तुमको उपसभापति बना देंगे, एक को प्रलोभन दिया गया कि तुमको लोकसभा का टिकट दे देंगे। और ये दोनों ने इस तरह से असंवैधानिक रूप से यह कृत्य किया है। आज तक के इस सदन के इतिहास में किसी भी व्यक्ति के ऊपर में वेल में जाने के लिए, सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए कभी भी सदस्यता नहीं लिया गया। यह बिल्कुल गैर कानूनी है। और नीतीश कुमार अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, जिसके लिए वे जाने जाते हैं, आपने भी देखा है कि जो उनका ईगो सेटिस्फेक्शन है उसी के लिए यह कृत्य उन्होंने करवाया है इन लोगों को। और बगैर नियम के जो उसके 3 सदस्य थे, तीनों सदस्य लिख करके दे रहे हैं कि आचार समिति में जो मामला चल रहा है उसका प्रोसीडिंग मुझे मुहैया किया जाए, लेकिन उनको भी प्रोसीडिंग मुहैया नहीं किया गया। और इस तरह का कार्रवाई मेरे ऊपर एक तरफा किया गया। आप भी जानते हैं कि अगर किसी को फांसी भी देना है तो उससे पूछा जाता है कि आपके ऊपर ये आरोप है, आपको क्या कहना है। लेकिन जब मैं सदन में सभापति महोदय के समक्ष मैंने कहा कि हुजूर मुझको फांसी दिया जा रहा है, मुझको 2 शब्द बोलने का मौका दीजिए, लेकिन उन्होंने मौका हमको नहीं दिया और लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। अगला कदम क्या उठाएंगे सुनील सिंह? अगला कदम क्या उठाएंगे सर? हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा। इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।